इस दादी को अपने खेत में एक सोने का दिया मिलता है, लेकिन दादी को पता नहीं होता कि यह कोई मामूली दिया नहीं है। फिर भी दादी उस दिए को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने पास रखकर सो जाती है। तभी उस दिए से शिवजी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, दादी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, बस तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रखना मुझे किसी गलत आदमी के हाथों में मत जाने देना। इतना सुनते ही दादी चौंक जाती है और डरते हुए दिए को अपने हाथ में लेती है और कहती है, अच्छा तो तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के देकर दिखाओ। तभी उस दिए से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। दादी का पूरा घर सिक्कों से भर जाता है। दादी बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह दादी उन सारे सिक्कों को लेकर बाजार जाती है और उन्हें बेच देती है। वहां से दादी बोरी भर के पैसे लेकर आती है, लेकिन दादी उन पैसों को खुद रखने के बजाय गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। सबकी मदद करके दादी खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है, लेकिन दादी को क्या पता था कि दो चोर चुपके चुपके उसका पीछा कर रहे हैं। वे दोनों चोर दादी के घर तक पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही सोने का दिया चुराकर भाग जाते हैं। बेचारी दादी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखकर दादी रोने लगती है, मगर फिर भी दादी को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। इस दादी को अपने खेत में एक सोने का दिया मिलता है, लेकिन दादी को पता नहीं होता कि यह कोई मामूली दिया नहीं है। फिर भी दादी उस दिए को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने पास रखकर सो जाती है। तभी उस दिए से शिवजी प्रकट होते हैं और बोलते हैं, दादी मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगा, बस तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रखना मुझे किसी गलत आदमी के हाथों में मत जाने देना। इतना सुनते ही दादी चौंक जाती है और डरते हुए दिए को अपने हाथ में लेती है और कहती है, अच्छा तो तुम मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के देकर दिखाओ। तभी उस दिए से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। दादी का पूरा घर सिक्कों से भर जाता है। दादी बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह दादी उन सारे सिक्कों को लेकर बाजार जाती है और उन्हें बेच देती है। वहां से दादी बोरी भर के पैसे लेकर आती है, लेकिन दादी उन पैसों को खुद रखने के बजाय गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट देती है। सबकी मदद करके दादी खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है, लेकिन दादी को क्या पता था कि दो चोर चुपके चुपके उसका पीछा कर रहे हैं। वे दोनों चोर दादी के घर तक पहुंच जाते हैं और मौका मिलते ही सोने का दिया चुराकर भाग जाते हैं। बेचारी दादी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाई। ये देखकर दादी रोने लगती है, मगर फिर भी दादी को किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।